था। सः कदाचित् इतः ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचित् अपि आहारं प्राप्तवान्। वह किसी समय इधर उधर भूखा घूम रहा था, लेकिन उसे कुछ भी आहार खाने की वस्तु प्राप्त नहीं हुई। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुफां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्। तभी संध्या के समय, शाम के समय उसने एक बहुत बड़ी गुफा देखी। उस गुफा को देख करके सह अचिंत्यत, उसने सोचा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। निश्चय ही इस गुफा में रात में कोई जीव आएगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। इसलिए छुप करके बैठ जाता हूं। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नामकः श्रृंगालः समागच्छत्। इसी बीच में उस गुफा का मालिक, उस गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल सियार वहां आया। सच यावत् पश्यति, जब वह देखता है, तावत् सिंहपद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। तब उसे शेर के पदचाप यानी पैरों के निशान उस गुफा में प्रवेश किए हुए दिखाई देते हैं। यानी कि उस गुफा में जाते हुए शेर के पैरों के निशान दिखते हैं। न च बहिर आगता, लेकिन बाहर आते हुए शेर के पैरों के निशान नहीं दिखाई देते हैं। श्रृंगालः अचिंत्यत, सियार सोचता है, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मेरा तो विनाश हो गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि। निश्चय ही इस बिल में शेर है। निश्चित रूप से इस गुफा में शेर है, ऐसा मैं सोचता हूं। ततः किम करवाणी, तो अब क्या करना चाहिए। एवं विचिन्त्य, ऐसा सोचकर दूरस्थः रवं कर्तुम आरब्धः, ऐसा सोचकर सियार दूर से ही रवः कर्तुम आरब्धः, ध्वनि करना प्रारंभ कर दिया, बोलना शुरू कर दिया। भो बिल किम न स्मरसि, हे गुफा क्या तुम्हें याद नहीं है। यन् मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति, कि मैंने तुम्हारे साथ एक प्रतिज्ञा किया, मैंने तुम्हारे साथ एक समझौता या एक प्रतिज्ञा किया है। यत् जद अहम बाह्यातः प्रत्यागमिष्यामि, कि जब भी मैं बाहर से लौटूंगा, तदा त्वं माम आकारयिष्यसि, तब तुम मुझे बुलाओगी, मेरा स्वागत करोगी। यदि त्वं माम न आह्वयसि, तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि,
और यदि तुम मेरा आह्वान नहीं करोगी, यदि तुम मेरा स्वागत नहीं करोगी, मुझे नहीं पुकारोगी, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्। इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा, नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति। निश्चय ही यह गुफा हमेशा अपने मालिक का आह्वान करती है, स्वागत करती है, बुलाती है, परंतु मद भयात न किंचित वदति। किंतु मेरे भय से कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साधुइदम् उच्यते, या यह ठीक ही कहा गया है। भय संत्रस्त मनसाम हस्त पादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च बेपथुः अधिको भवेत। भय और भय से संत्रस्त, भययुक्त जो मन है, डरे हुए मन से हाथ पैर आदि काम नहीं करते हैं। यानी कि जो मनुष्य डरा हुआ होता है उसका हाथ पैर काम नहीं करते हैं और उसकी वाणी भी बहुत अधिक कांपने लगती है। यानी कि वो ठीक से बोलता भी नहीं है, बोल भी नहीं पाता है, उसकी वाणी जो है वो कांपने लगती है। तदहम अस्य आह्वानं करोमि, तो मैं ही इसको बुलाता हूं। एवं सह बिले प्रविश्य, इस प्रकार वह इस गुफा में प्रवेश करेगा। मे भोज्यम भविष्यति, और मेरा भोजन होगा। इत्थम विचार्य, इस प्रकार से सोचकर सिंहः सहसा शिंगालस्य आह्वानम अकरोत्। इस प्रकार से सोचकर शेर ने अचानक शिंगाल का, सियार का आह्वान किया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, शेर के ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि से सा गुहा उच्चै श्रृंगालम आह्वायत, वह गुफा जो है बहुत तेज से सियार को बुलाती है। यानी कि शेर जब उस गुफा में ऊंची आवाज में गरजता है तो उसकी प्रतिध्वनि होती है और बहुत तेज आवाज, उसकी गर्जना बाहर जाती है गुफा से। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीताः अभवन्, और इससे जो दूसरे पशु थे, जानवर थे, वो भी डर गए। श्रृंगालो अपि ततः दूरम पलायमानम इमम अपठत, और सियार भी इस आवाज को सुनकर के दूर